चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज 2.2। इससे हम क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आपको जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखिए मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि हम कैसे पॉलीनोमियल कैसे जीरोस फाइंड करते हैं कैसे पॉलीनोमियल के, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि वेरीफाई कैसे करते हैं रिलेशनशिप, कैसे हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं हम कैसे हम वर्क करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है आपको x² माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। सबसे पहले बेटा कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पहले हम चेक करते हैं इक्वेशन हमारी अप टू डेट है या नहीं। अप टू डेट का मतलब ये होता है बेटा कि हम देखेंगे x की जो वेरिएबल्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, ये पावर 0 है, मतलब ये एक्यूरेट ऑर्डर में है। जो x की डिग्री है मतलब 2 है और 2 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होनी चाहिए। जो एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, फिर पावर 1 होनी चाहिए, फिर पावर 0 होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी एक पॉलिनोमियल सेट होना चाहिए, तभी हम जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा, अब देखिए x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए आपको पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करने, देखते कैसे फाइंड करते हैं। देखिए बेटा, जो x² का कोएफिशिएंट है क्या है, 1 है ना। 1 की मल्टीप्लाई सी से करिए, मतलब ये इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में है, तो 1 की मल्टीप्लाई सी से करिए, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से करिए, a की मल्टीप्लाई सी से करिए, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 आएगा। 8 के एस फैक्टर के लिए जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, माइनस करने पर b है। आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर जो यहाँ पे लिखा है उसे करने पर b है, मतलब कितना है, 2 है। अगर यहाँ प्लस लिखा हो तो प्लस करने पर यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस करने पर यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो देखिए बेटा 8 के फैक्टर क्या होंगे, 4 2 जा 8, क्या होंगे 8 के फैक्टर 4 2 जा 8। x² माइनस 8 के फैक्टर किए 4 माइनस 2, 2 को लिखा 4 माइनस 2 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 8, x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। देखिए 1 2 3 4 4 टर्म्स होगा तो 2 2 के एक पेयर ये बनाएंगे, एक पेयर ये बनाएंगे। तो x² माइनस 4x में x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन आया तो बचा x प्लस 2। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। देखिए बेटा x माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा। तो देखिए फॉर जीरोस, अब देखिए आपको जीरोस निकालने के लिए करेंगे हम, ये है x माइनस 4 x प्लस 2 दोनों को जीरो को इक्वल रखेंगे। मतलब जीरोस का मतलब यहाँ पे रूट से है कि हमें रूट्स निकालने हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो x माइनस 4 इजिकल टू 0, x की वैल्यू 4, x प्लस 2 इजिकल टू 0, x की वैल्यू माइनस 2। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह आप जीरोस को फाइंड कर लिया। आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखिए हम कैसे रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, देखिए सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए अब ये जीरोस आए हैं तो अगर हम ये एक तो 4 0 आया, एक माइनस 2 0 आया, तो अगर हम सम ऑफ जीरो लेते हैं, सम ऑफ जीरो मतलब इनको प्लस करते हैं, तो देखिए 4 प्लस माइनस 2 कितना होगा 2, तो सम ऑफ जीरो कितना होगा 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 8। तो हमने एक बार इन जीरोस का एक बार सम ऑफ जीरोस निकाल लिया और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 8 के फैक्टर किए, हमने इस एक्स पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8 के हमने फैक्टर किए, x माइनस 4 x प्लस 2। फिर हमने यहाँ पे जीरोस को फाइंड किया, फिर हमने एक बार सम ऑफ जीरोस किया, जीरो को ऐड कर दिया, एक बार इनको प्रोडक्ट ऑफ जीरो में इनकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये तो हमने फैक्टराइजेशन से की है। अब देखिए ध्यान से एक मैथ, अब देखिए जैसे x² माइनस 2x माइनस 8, ये ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म है। तो बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म होती है तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ये आपको याद होगा माइनस बी अपॉन है। कितना होते हैं, अगर अल्फा बीटा कोई 2 जीरो है तो सम ऑफ जीरो क्या होंगे, माइनस बी अपॉन। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए x² माइनस 2x माइनस 8, तो
कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है -8। तो सम ऑफ जीरो क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ माइनस बी अपॉन ए, माइनस का साइन लगाया, बी कितना है -2 अपॉन ए कितना 1, हो गया 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखा तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन है 2 8/1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 8/1। तो आपने देखा बेटा कि जब हमने किसी इक्वेशंस किसी पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने सम ऑफ जीरो निकाला तभी 2 आया, और जब हमने फैक्टराइजेशन करके जीरोस निकाले उनका सम किया तो अभी 2 आया। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया कि 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए, हमने इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया, जब हमने फैक्टराइजेशन करके यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया तो अभी 8 आया, और हमने इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके किया तो अभी 8 आया। अब देखिए इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया, आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ढंग से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बहुत ध्यान से कि नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम कि आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा होगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए 6x स्क्वायर -3 -7x। तो पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए 6x स्क्वायर, फिर क्या आएगा -7x, उसके बाद आएगा फिर -3 आएगा। देखिए 2 के बाद पावर 1, 1 के बाद पावर 0, तो 6x स्क्वायर -7x -3। अब देखिए अब 6 की मल्टीप्लाई 3 से करिए, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करिए तो 6 3 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर करिए जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ ये लिखा माइनस, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए बी आना चाहिए, माइनस करने पर 7 आना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? आपको ए की मल्टीप्लाई सी से करनी है, 6 3 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर करनी है जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ के लगा माइनस, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए बी आना चाहिए, मतलब 7 आना चाहिए। तो 18 क्या होगा 9 2 जा 18, क्या होगा 9 2 जा 18, और 6x स्क्वायर एज इट इज लिखा -7 को लिखा 9 - 2 ब्रैकेट ऑफ x -3। अब देखिए 6x स्क्वायर -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3, तो A1 2 3 4, तो एक पेयर ये बनाया, एक पेयर आपको ये बनाया, और 3x कॉमन लिया तो 2x -3 प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x -3, 2x -3 कॉमन लिया तो 3x प्लस 1। ठीक है, 2x -3 डी कॉमन लिया तो 3x प्लस 1। तो देखिए बेटा अब जीरो स्क्वायर निकालेंगे, इन दोनों को टर्म्स को जीरो रखेंगे, इसको भी जीरो रखेंगे और इसको भी जीरो रखेंगे। 2x -3 = 0, एक्स की वैल्यू कितनी है 3/2, और 3x प्लस 1 = 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी है -1/3। अब देखिए आपने जो जीरोस निकाले इनका एक बार सम कीजिए, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, इन दोनों को प्लस कीजिए, 3/2 -1/3, आंसर कितना आएगा 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा 2/3, 3/2 इंटू -1/3, तो आ गया -1/2। अब यही आपको देखिए आपने ये जो किया यही आपको पॉलिनोमियल जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है उसके फॉर्मूले से करेंगे। देखिए बेटा बहुत ध्यान से हम किस तरह करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान हो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है -7, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है -7, और सी की वैल्यू कितनी है +3। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या फैक्टर करेंगे तो सम ऑफ जीरो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा -b/, कितना होगा -b/, तो माइनस बी कितना है -7/, ए कितना है 6, तो 7/6, अल्फा बीटा कितना c/, सी कितना है सी कितना है बेटा -3/, ए कितना है 6, तो -3/6 -1/2। देखिए बेटा 7/6 यहाँ भी है सम ऑफ जीरो में, तो सम ऑफ जीरो -6 यहाँ भी है, -1/2 यहाँ भी है, तो -1/2 यहाँ भी। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ पाओगे कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब देखिए एक क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिए 4u यहाँ पे, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म पर सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, तो देखिए फैक्टर कैसे करेंगे। अब देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो आप क्या करेंगे 4u यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 4u यहाँ से कॉमन लिया तो u प्लस 2, तो देखिए फैक्टर होगा एक तो 4u और एक u प्लस 2, तो जीरो तो आपने कैसे निकाला u की वैल्यू को 0 रखा और u प्लस 2 की वैल्यू को 0 रखा, तो u की वैल्यू 0, u की वैल्यू -2, तो सम ऑफ जीरो करेंगे तो u प्लस -2 कितना होगा -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा 0 इंटू -2 कितना होगा 0। ठीक है, अब देखिए बेटा
आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब आपको देखिए यहाँ पर ए की, अब देखिए ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी में कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। एक्स हो या यू, ये तो वेरिएबल्स है, इससे कोई मतलब नहीं है, नो मैटर। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी 4 हो गई, बी की वैल्यू कितनी 8 हो गई, सी की वैल्यू, या सी का टर्म्स है ही नहीं, सी की वैल्यू कितनी हुई 0। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन है। तो देखिए यहाँ पे -8 माइनस बी कितना -8 अपॉन 4 तो -2 हो गया। अल्फा बीटा कितना सी अपॉन है, तो क्या हो गई बेटा सी कितना है 0 0.4। तो देखिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ 0 यहाँ पे 0 आया, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 यहाँ भी 0 आया, सम ऑफ 0 यहाँ भी -2 आया, तो सम ऑफ 0 यहाँ भी -2 आया। इस तरह आपने इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरह देखिए, बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखते हैं कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15। अब देखिए यहाँ पे सी का टर्म नहीं है, यहाँ पे सी है पर बी का टर्म नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टी का टर्म यहाँ पे है ही नहीं। तो देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, इसके कैसे जीरोस निकालेंगे। इसको लेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 को लेंगे रूट 15 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर जीरोस टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू क्या होगी रूट 15, और एंड टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू क्या होगी माइनस रूट 15। ठीक है, अब सम ऑफ 0 करेंगे तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। रूट 15 माइनस रूट 15 कितना होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट करेंगे तो रूट 15 इंटू माइनस 15 तो क्या माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर तो माइनस 15। अब देखिए इसको हम इक्वेशन से करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15, तो कंपेयर विद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा ए है, बी की वैल्यू कितनी है 0 है, टी का टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू कितनी है -15। तो आपने देखा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी माइनस बी अपॉन है, तो कितना होगा 0/0 आएगा। ठीक है, और सी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन है, तो -15/1। तो क्या सी की क्या आएगा -15 आएगा। इस तरह आपने इक्वेशन को सॉल्व किया। आई होप आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बहुत ध्यान से। अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन इक्वेशंस को देखिएगा कि हमें इस क्वेश्चंस में क्या करना है। पहले हम ये याद करते हैं, देखिए ध्यान से। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, जब हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा। देखिए क्वेश्चन इक्वेशन यही है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको सम ऑफ 0 गिवन है और आपको प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखिए लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। तो देखिए 4 अपने एलसीएम ले, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो 1/4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस तरह आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखिए सम ऑफ 0 √2 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 1/3 है। तो फॉर्मूला लगाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना है √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना 1/3। 3 एलसीएम आया तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो देखिए 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 क्या आंसर हो गया। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं बेटा। आपको सम ऑफ 0 0 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 दे रखा है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 सर में आ गया बेटा। आपको 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। 1 दे रखा है, सम ऑफ 0 1 प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो फॉर्मूला आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 कितना है 1 है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सेम सम ऑफ 0 माइनस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना है माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। इस तरह आपने इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, आपने 4 एलसीएम लिया तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 0 4 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू सम ऑफ 0 कितना 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आई होप आपको समझ में आई होगी बेटा। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 2.3 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।